मामले पे यदि हमारे समाज में यदि राजनीति होती है तो ये आने वाला जो टाइम हमारा रहेगा तो वो बहुत ही एक खतरनाक रूप लेने का काम करेगा। आज जो हमारे शहर में जो एक निंदनीय घटना घटी है वो हमारे लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना हुई है। तो ये इस घटना से हमारे पूरे शहर में एक माहौल जो तनातनी का और एक भय का हुआ है वो होना नहीं चाहिए। हमारे चेयरमैन साहब के साथ वो निंदनीय है और ये होना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं अजय। और पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक चर्चा चलाई हुई थी कि चेयरपर्सन कैसी हो, और उन्हीं के दौरान मैंने शहर के छोटे काशी के काम दिखाए, क्या हुए, क्या नगर परिषद द्वारा बकाया हैं जो अभी अधूरे हैं, जो काम होने हैं। लेकिन उस सरगर्मी में हर प्रकार की पार्टी की महिला ने अपना वर्चस्व दिखाया और बताया कि अब की बार हम सब तैयार हैं चेयरपर्सन की लड़ाई के लिए, और सीधे चुनाव पब्लिक चुनाव करेगी। जो जिस नेता की लोकप्रियता होगी उसको वोटों से नवाजा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य एक और हो गया 18 अगस्त को कि वर्तमान के चेयरमैन के ऊपर हमला हुआ और वो आज ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो अब ये भी इतिहास रहा नगर परिषद का, छोटे काशी का, कि जब जब भी हुआ नगर परिषद लहूलुहान हुआ और पूरे शहर ने रोष बनाया। तो अब की बार सीट आ गई महिला की। अब महिला नेत्री और सविता मान के रूप में ताल भी ठोक चुकी और अपना काम भी पब्लिक के अंदर दिखा रही। तो दो बातें अब इनसे कि जेंट्स सुरक्षित नहीं है चेयरमैन के रूप में, तो महिला किस प्रकार से हैंडल कर पाएगी। नमस्कार। नमस्ते अजय भाई, आपके चैनल के माध्यम से आज महिला दिवस पर मैं सभी माताओं, बहनों और बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और आज एक बहुत ही अहम दिन है कि आज चौधरी बंसीलाल जी की जयंती है, जिन महापुरुष ने हमारे हरियाणा का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। हम उनको सत सत नमन करते हैं। हाँ अजय भाई, सवाल वो है मैम। अच्छा अजय भाई, बात महिला और पुरुष की नहीं है, बात है काम करने के तरीके की, उन चीज़ों को देखने का एक नज़रिया जो होता है उसकी। जब बात कुर्सी की आती है, कुर्सी किसी एक इंसान की नहीं होती है। मुझे लगता है कि पूरा शहर एक बंदे को चुन के उस सीट पर बिठाता है, तो उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। काम करते हुए हमें बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ हमेशा ये अल्टरनेट चलती रहती है चीज़ें, बैठना पड़ता है। हाँ जी। तो उसमें जहाँ तक आपका सवाल है कि बात महिला की सीट की है, तो मुझे नहीं लगता कि महिला को काम करते हुए कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जो काम कर रहा है, जो सही करेगा, उसको ना कभी दिक्कत तो जेंट्स को भी नहीं आ रही। हाँ, लेकिन जब भी आती है लहूलुहान करती है दिक्कतें। ये बात बताएं प्लीज, महिला क्या सोचती हैं? ये थोड़ा हमारे शहर के लिए जो घटना पिछले दिनों घटी है हमारे चेयरमैन साहब के साथ, वो निंदनीय है और ये होना नहीं चाहिए था। जैसे भी हमारे ठेकेदार साहब हैं राम अवतार जी, उनके लिए भी वो कह रहे हैं, जिस हिसाब से अपना पक्ष रख रहे हैं, तो अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। तो जैसे भी पुलिस अपना काम कर रही है, वो चीज़ें जो उभर के आती है वो उस टाइम देखेंगे कि क्या होता है, गलती किसकी रही है, नहीं रही है, क्योंकि अभी हम उस हालात में नहीं हैं कि हम उन चीज़ों को क्लियरली देख पाएँ। तो उनसे पहले किसी भी बात पे टिप्पणी करना शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो उसके लिए मैं ज़्यादा उस चीज़ के लिए बहस नहीं कर रही। तो जैसा भी आपको तो दिख रहा है। काशी के अंदर एक और भी उदाहरण है कि चेयर एमसी ग्रुप में पार्षद महिला ग्रुप में है, लेकिन और करीबन चाहे हाउस की मीटिंग हो, चाहे किसी प्रकार की मीटिंग हो, वो महिला एमसी नहीं दिखती। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले पुलिस के रूप में, पति के रूप में, देवर के रूप में देखे जाते हैं। तो वो वही हाल तो दिख रहा है। तो चेयरपर्सन की जो चुनाव की तैयारी है, वो किस प्रकार से फिर चेयरपर्सन की चुनाव की तैयारी होगी, क्योंकि पुरुष प्रधान तो वैसे ही है। फिर अब क्या सीट महिला की आएगी?
देखिए पुरुष और ये प्रधान तो सबसे बड़ा हादसा भी केवल बहुत बहुत बड़ा हुआ। जी देखो, पुरुष प्रधान देश तो हमारा कभी से सदियों से रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने कभी काम नहीं किया। हमारे साथ हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंदिरा गांधी जी ले लो, हमारी यहीं की मंत्री जी श्रीमती किरण चौधरी जी ले लो, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, पीछे भी रही हैं हमारी। ऐसी बात नहीं है कि चेयरपर्सन हमारी महिलाएं रही हैं, तो कभी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, और दिक्कतें तो आती रहेंगी। आप काम करोगे तो हर फील्ड में आपको दिक्कतें आएंगी, चाहे वो फिर महिला है चाहे फिर वो पुरुष है। तो उसके लिए कोई मतलब दो राय रखने वाली बात नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। तो एक कॉमन सा सवाल, जी आपको सीट पे मौका मिलता है, हाँ जी, और जिस प्रकार से हादसा ये हुआ, अगर आपके साथ में ऐसा वाक्य हो तो आप उस टाइम क्या करेंगे? देखिए अजय भाई, हम किस लिए उस सीट पे जा रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा मकसद क्या है। सबसे पहले तो मेरा अपना पर्सनल जो मकसद है वो ये है कि हम महिलाएं अधिकारों की जब बात करती हैं, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ना बहुत ही कम चाहते हैं। वो चाहे फिर आप पार्षद के रूप में लगाओ, चाहे सरपंच के रूप में लगाओ, चाहे फिर चेयरमैन के रूप में लगाओ, वो एक डम्मी का काम करती हैं। वो धारणा जो समाज में हमारे शहर में, छोटे शहर है जैसे भी हमारा है, तो एक सोच होती है कि यदि हमने एमसी बना दिया या फिर चेयरमैन बना दिया तो उसमें महिलाएं काम नहीं करेंगी, उनके जो घर के पुरुष हैं वो काम करेंगे। मैं उस धारणा से, उस सोच से लोगों को बाहर निकालने का एक मकसद लेके आई हूँ इस चीज़ के लिए। कि यदि भिवानी शहर मुझे इस चीज़ का मौका देता है तो अगले 5 साल बाद आप शायद ये सवाल किसी से नहीं करेंगे कि आप एक डम्मी का काम कर रही हैं, क्योंकि आपके सामने एक एग्जाम्पल होगा, कि एक प्रूफ होगा कि हाँ, सविता मान ने अपनी पोस्ट पे रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहूँगी कि जिसमें दिक्कतें, लेकिन काम करते करते दिक्कतें आती हैं तो हम उनको अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारे शहर में जो एक निंदनीय घटना घटी है, वो हमारे लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना हुई है। तो ये इस घटना से हमारे पूरे शहर में एक माहौल जो तनातनी का और एक भय का हुआ है, वो होना नहीं चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, तो काफ़ी टाइम जैसे निकल गया है, तो लोगों का एक जो विश्वास होना चाहिए वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरी अपने डीएसपी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी इस मामले का जो दूध और पानी का पानी करें, ताकि लोगों में एक जो माहौल बना है, और जब ऊपर से इलेक्शन का टाइम है, ऐसे माहौल में तो लोगों को एक मेंटली जो स्ट्रेस मिल रहा है, एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। तो बार बार जिस हिसाब से नगर परिषद पे आरोप लगते रहते हैं, चाहे पार्षदों के रूप में हो, चाहे और आम आदमी के रूप में, नागरिक के रूप में हो, कहते हैं कि कमीशन खोरी भी है, भू माफिया भी है, बड़ी फलीभूत हो रहा। तो कहाँ देखती हैं आज सविता मान के रूप में कमीशन खोरी, भू माफिया? कहीं ना कहीं नगर परिषद तार जुड़े होते हैं। देखिए जय भाई, अब जब कोई भी काम कर रहा होता है, मैंने पहले भी एक बार आपको है, कोई काम कर रहा होता है तो उसके साथ भी होते हैं, उसके खिलाफ भी होते हैं, लेकिन जब तक हमें वो चीज़ें प्रूफ नहीं होती, हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। अब कहने को तो कोई भी कुछ कहता है, लेकिन वो चीज़ें कितनी सच है, मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी भी ओपिनियन पे नहीं जाती कि कौन क्या कह रहा है, तब तक मैं उस चीज़ की तह तक नहीं जाती। ये मेरा अपना एक काम करने का तरीका है। तो आप चेयरपर्सन की तैयारी कर रही हैं, तो आपने आप तक क्या सोचा, क्या समझा और क्या तय किया कि भू माफिया का जिक्र भी आ रहा और कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का भी जिक्र आ रहा, तो क्या लगता है आपको, क्या सिस्टम घुमा हुआ है? देखिए जय भाई, सबसे पहले तो हर एक इंसान के, हर एक नागरिक जो भिवानी का है, उसके अंदर एक डर, जो एक पीछे मैंने इंटरव्यू देखा कि उनको अपने जो चेयरमैन की जो सीट है उसको लेके कहा गया कि एक कांटो भरी सीट है। जी जी। क्योंकि आज के माहौल में जब कोई देखता है तो सब यही कहते हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि महिलाएं आ गई और एक डाउट इस समाज में क्रिएट हो गया कि महिलाएं इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगी, मैं वो चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कभी भी ना तो महिला कमज़ोर थी और ना है। वो अपना काम करेगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। और बात रही मेरी, तो मैं काम और सिर्फ काम में विश्वास करती हूँ, और डरने वाली की तो कोई बात मुझे लगती नहीं कि मुझे डरना चाहिए, क्योंकि सही के लिए डरना पड़े तो फिर उस काम का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो आज चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहे, तो एक समानता क्यों नहीं दिखा पाते? फिर भी बार बार ये हो जाता है, आज से हो जाते हैं, हो जाते, समानता नहीं आती। हाँ देख, चाहे ठेकेदार की हो, चाहे चेयरमैन की हो, चाहे और अधिकारी की हो, बस ये है कि हाँ हो रहा।
अजय भाई, ये बात के जब तक आप सामंजस्य एक दूसरे से बिठा के नहीं चलोगे, प्रशासन है और नगर परिषद है या अपना जितना भी डिपार्टमेंट है, ये एक परिवार है, तब तक आप एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं करोगे तो वो परिवार नहीं चलता है। वो फिर चाहे गलती नगर परिषद की है या फिर अपने अधिकारी हैं उनके, वो चीज़ें हमारा समाज नहीं मानता। हमारे जो भिवानी के शहरवासियों ने उनको वहाँ इसलिए नहीं भेजा कि आप वहाँ आप जाके हमें ये बताओ कि ये हमारी नहीं मान रहा है, हमारी, उनको काम करने के लिए भेजा है। जब लाखों लोग उस चीज़ को मतलब उन बंदों को वहाँ भेजते हैं तो एक विश्वास के साथ भेजते हैं और उनका फ़र्ज बनता है कि आपसे तालमेल करके समाज के लिए हम अच्छा काम करें, अपने शहर के लिए अच्छा काम करें, अपने वार्ड के लिए अच्छा काम करें। तो वो उनकी आपस की समझ है। मेरी तो यही मानना है कि आप कोई भी काम यदि अच्छे से करते हो और एक विश्वास के साथ करते हो और काम आपका अच्छा है, आप कोई उस आपको रोक नहीं पाएगा उस चीज़ के लिए, और रोकता है तो वो उस चीज़ हमारे शहर का बहुत दुर्भाग्य रहेगा। यदि काम करते हुए कोई अच्छा काम कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है तो वो शहर का दुर्भाग्य रहेगा, ना कि उस बंदे का जो काम कर रहा है। और रही बात, आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मकसद क्या है, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं एक महिला होकर उस सीट पे जाऊं और वहाँ अपने जो एक भ्रम जो समाज में है उसको दूर करूं और अपने शहर के लिए अच्छा काम करूं। तो मान लीजिए एक चीज़ और देखी गई है कि आज इस जो कांड कहें या लड़ाई झगड़ा कहें, इसके अंदर राजनीति मीठी मीठी शुरू हो चुकी। कहाँ देखते हैं क्या वास्तव मानते हैं राजनीति शुरू हो चुकी या फिर राजनीति की इसको रूप दिया भी जा सकता है? देखिए अजय भाई, ये इस मामले पे ये मामला बहुत ही गंभीर है। तो इस मामले पे यदि हमारे समाज में यदि राजनीति होती है तो ये आने वाला जो टाइम हमारा रहेगा तो वो बहुत ही एक खतरनाक रूप लेने का काम करेगा। तो ये राजनीति से दूर हटके हमें सिर्फ एक नज़रिए से सही और गलत का हमें फ़र्क देखना है, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस चीज़ को जो तरोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए और जो सच है वही रहे, ताकि आने वाले जो टाइम रहे कि ना तो कोई क्राइम करने की सोचे और ना उसको सहने का। क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई हैं जी, हमें उस तह तक जाना चाहिए, ना कि जो देख रहे हैं उसके लिए या जो हो चुका है उस पे जाएं। हमें सिर्फ उस मामले की गहराई तक जाके बहुत अच्छे से उसको देखना है। और हमें आज इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसानियत के नाते ही हम एक दूसरे की तकलीफ़ें समझते हैं। आज जो हो, ना तो कोई बीजेपी है, ना कोई इनेलो है, ना कोई भी पार्टी ये नहीं है। आज हम इंसानियत के नाते हमें उस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी जैसे हमारे चेयरमैन पीछे भी रहे हैं, उनके साथ भी जो हादसे हुए हैं वो भी बहुत निंदनीय है और आज तक हमारी जो शहर है उस कलंक को भुगत रहा है। और आज भी जो हुआ है वो पूरे हरियाणा में एक विषय बना हुआ है कि वो हमारे पूरे शहर की बदनामी है। वो ये नहीं देख रहे कि कौन सी पार्टी का है, वो सिर्फ ये देख रहे कि भिवानी की जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब है। ये हम सब के लिए ही बहुत निंदनीय है कि ये हुआ है, वो होना नहीं चाहिए था और आगे ना हो, इसके लिए हमें पूरी तह तक उस मामले के जाना चाहिए। और पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत ही सफाई से और बहुत ही ईमानदारी से यदि इसको करेगा तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसी कोई घटना घटेगी। तो इसलिए राजनीति तो हम नहीं करें इस चीज़ पे, ये हमारा एक समाज का विषय है। तो मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगी कि इसको एक समाज का विषय ही रहने दीजिए, ना कि राजनीतिक विषय बनाइए। तो क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीति शुरू हुई हो या ना हुई हो, दो शब्दों में? नहीं, वो सबके अपने अपने नज़रिया होता है। जब भाई राजनीति अभी तक नहीं हुई है शुरू, एक इमोशंस एक दूसरे के साथ होते, कोई किसी की जान पहचान का है, कोई किसी की जान पहचान का है, वो अपने अपने एक व्यवहार है, आना जाना है, या अपना भाईचारा है, उसके हिसाब से सब अपना कई सुन के दे रहे हैं अपने व्यू और कई देख के दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अब तक ऐसी कोई राजनीति हुई है, क्योंकि हमारे शहर में बहुत ही जिम्मेदार नागरिक है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही समझदार, और हमारा शहर काफ़ी मतलब समाज का दायरा बड़ा अच्छा रहा है और आपस का भाईचारा भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति की ऐसी कोई बात आएगी, और ना ही आए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा हम सब के लिए। अगर सविता मान से लास्ट सवाल किया जाए कि सविता मान इस दुर्घटना की कैसी जांच चाहती? मैं बिल्कुल निष्पक्ष जांच चाहती हूँ इस चीज़ की। जो गलत है, जिसने गलत किया है और जिसके साथ गलत हुआ है, वो दोनों ही चीज़ें हमारे सामने, हमारे समाज के सामने बिल्कुल क्लियर आए, और जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। थैंक यू मैम। तो बात की सविता मान से, कांग्रेस नेत्री हैं, एक सुलझी वक्ता हैं और
अहम चेहरा शहर का छोटे काशी का देखे जा सकते हैं। कई मुद्दों पे बात की, बड़ा स्पष्ट जवाब दिया और लगता है कि बस अब जो होगा वो न्याय के लिए होगा। जय हिंद से अजय नायक पंकज सुनेगी खास रिपोर्ट।